वालेकुम, वेलकम बैक टू टेक स्टूडेंट गाइड। तो आज हमारा टॉपिक पेपल है और इसका एक्टिविटी टैब है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास 3-4 ऑप्शन आ जाते हैं। एक ट्रांजैक्शन, रेजोल्यूशन सेंटर, उसके बाद हमारे पास रिपोर्ट्स आ जाती हैं और ऑपरेशंस। तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस में जाते हैं। ट्रांजैक्शन के अंदर आप जितनी भी ट्रांजैक्शन, रिसीविंग, सेंडिंग, ये सारी की सारी इस टैब के अंदर कवर होता है। तो हम ऑल ट्रांजैक्शन के अंदर आ चुके हैं। इसके अंदर हमने जितनी भी ट्रांजैक्शन की हुई है वो यहाँ पे आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने एक इनवॉइस भेजी है ई रेफर को, तो वो यहाँ पे हमें आ रही है। इसके बाद हमने कैश जो है वो विड्रॉ किया है अपने बैंक के अंदर, तो वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। प्लस हमने अपने एटीएम कार्ड से एक रेस्टोरेंट तंदूरी को पेमेंट की है, तो वो यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद हमने फूड पांडा को 2 पेमेंट की है, तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसके बाद ऑल एक्टिविटीज़ के अंदर हम फिल्टर लगा सकते हैं कि अगर हमने किसी को आर्चिव किया हुआ है तो वो शो हो जाए, या ऑल के अंदर तो सिंपल हमें शो हो ही रही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ट्रांजैक्शन टाइप आ जाती है। इसके अंदर हम देखते हैं पेमेंट रिसीव। हम फिल्टर कर सकते हैं कि जो सिर्फ पेमेंट्स हमें रिसीव हुई हैं, हमने पेमेंट सेंड की है। मनी ट्रांसफ़र बेसिकली जो है अगर हमने बैंक को ट्रांसफ़र की है। मनी एडिड, या हमने अगर बैंक से अपने पेपाल में ऐड की है। रिफंड्स के, जो हमें रिफंड्स आए हैं या हमने रिफंड किए हैं। बिलिंग एग्रीमेंट एंड प्रोफाइल, अगर हमें इस टाइप की कोई पेमेंट की है। सब्सक्रिप्शन पेमेंट, अगर हमने कोई सब्सक्रिप्शन टाइप की पेमेंट हमें रिसीव हुई है। और रिवर्सल्स, अगर हमने कोई पेमेंट, एक तो हमें रिफ़ंड आए हैं और एक अगर हमने किसी को रिफ़ंड कर दिए हैं। करेंसी कन्वर्जन, जिस तरीके से जो पेपल है वो 2.5% करेंसी कन्वर्जन है, जिसका आपने देखा भी था। 62 यूरो थे, लेकिन वो यूएसडी के अंदर $60 ही बन रहे थे। तो ये अगर हमने कोई किए हैं तो वो कितनी फ़ीस यहाँ से कटी है। फंडिंग, इसके बाद इंस्ट्रक्शन पेपल डेबिट कार्ड से किया है। हमने कोई ई चेक भेजे हैं, क्योंकि हम एज अ ई चेक भी पेमेंट कर सकते हैं। बैलेंस व्यू, ऑल ट्रांजैक्शन, मनी रिक्वेस्ट, और इस टाइप से आप ये सारे के सारे फिल्टर आउट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं पेमेंट रिसीव को सिंपल कर देता हूँ, तो हमें जितनी भी लास्ट अथॉरिटी बिल्डर से पेमेंट्स आई हैं तो वो हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। इसके अलावा आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं डेट के मुताबिक। जिस तरीके से आप कहते हैं कि लास्ट 30 डेज़ में, 90 डेज़ में, या फिर आप कैलेंडर के ऊपर प्रॉपर तरीके से स्पेसिफिक डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि 2021, 2022, क्योंकि ये पेपल 2021 के अंदर हमने वर्किंग में आया था अप्रैल में, तो इस वजह से हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अगर इससे भी पुराना होता पेपल तो हमें पुराने ऑप्शन आते हैं। इसके बाद हम ऑल करेंसी का भी कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे जिस हम कहते हैं यूरो, या अगर हमारे पास हम पाउंड के ऊपर भी लिमिट लगाना चाहिए कि अगर हमारे पास जो 100 मिनिमम हो और मैक्सिमम 500 यूरो की पेमेंट आई हो, तो अगर हम इसको फिल्टर लगा के अप्लाई करते हैं तो हमारे पास लास्ट 30 डेज़ के अंदर ये ऐसी पेमेंट्स हैं जो कि हमें आई हैं, जो 100 से अबव है लेकिन 500 से कम है। तो ये आपका एक्टिविटी टैब के अंदर। प्लस अगर आप कोई स्पेसिफिक, जिस तरीके से आप अगर ई रेफर लिखेंगे तो ये वाली ट्रांजैक्शन ही यहाँ पे आ जाएगी। तो हमारे एक्टिविटी टैब का फर्स्ट पोर्शन कवर हो गया। इसके बाद हम हमारे पास आ जाते हैं रेजोल्यूशन सेंटर। रेजोल्यूशन सेंटर बेसिकली हमारे पास पेपल का सेंटर है, जिसके अंदर अगर हमने कोई डिस्प्यूट ओपन किया हो या रिजॉल्व किया हो तो वो हमारे पास आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जिस तरीके से हमारे पास डिफरेंट सेलर थे जिन्होंने हमने आर्टिकल्स लगवाए, क्योंकि हम गेस्ट पोस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, और उन्होंने वो काम नहीं करके दिया, तो हम फिर डिस्प्यूट कर सकते हैं कि भाई हमें हमारी पेमेंट वापस दो। तो हम बैक जाके रिफ़ंड मारते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे एक केस ओपन हो जाता है, तो उस केस के अंदर फिर हमारे पास ओपन केस और क्लोज केस 2 पोर्शन बन जाते हैं। अगर हमारा कोई एज सच केस चल रहा हो कि इस पर्सन ने मुझे प्रॉपर सर्विस नहीं दी और मुझे पेमेंट वापस चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे आ रहे होते हैं। उनको भी फिर आगे हम फिल्टर आउट कर लेते हैं। अमाउंट के था, ड्यू डेट के बाद रीज़न क्या थी, या केस टाइप क्या थी, और मैसलिंग। हमारे पास केसेस की भी डिफरेंट टाइप्स होती है, तो वो भी हम आपको किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगर हमारे पास कोई डिस्प्यूट आया तो वो भी दिखाएंगे। प्लस क्लोज केसेस देख लेते हैं।
इसके अंदर हमारे पास ये एक पर्सन था, इसने हमें अपनी जो है वो प्रॉपर सर्विस नहीं दी थी, तो अब इसके अंदर हमारे पास जो है ये पेमेंट रिवर्सल होके आई हुई है, रिफ़ंड होके आई हुई है। तो हम केस इसके अंदर दिखा देते हैं आपको कि किस टाइप से जो हमारा एक प्रॉपर केस होता है और हम फाइल करते हैं पेपल को, फिर पेपल हमें दोनों साइड इस पे ऑप्शन दे देता है कि आप बात करो कि यहाँ पे कि क्या रीज़न है। उधर वाली साइड से जो हमारा वेंडर होता है वो हमें रिप्लाई देता है कि ये रीज़न है जिसकी वजह से मैंने इसको ये सारी सर्विस दी थी। इस तरीके से आपस में बातचीत होती है। एक टाइम फ्रेम होता है ऑलमोस्ट 10 डेज़ का, जिसके अंदर हम बताते हैं कि जिसके अंदर हमने बार्गेनिंग करनी होती है, केस रिजॉल्व करना होता है खुद ब खुद। अगर रिजॉल्व ना हो तो फिर पेपाल का एक एजेंट आता है, वो उस केस को देखता है 10 दिनों के बाद है, उसके बाद फिर वो किसी के हक में फैसला कर देता है। केस आईडी ये है, डिस्प्यूट अमाउंट $6 थी, ये सेलर की इंफॉर्मेशन है, और इसके बाद ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन है। नोट आई इंसर्ट अ वेबसाइट लिंक, मतलब कि हमने एक आर्टिकल के अंदर लिंक इंसर्शन करवाई थी। कौन सी वेबसाइट थी? डार्क वेब SEO.com के ऊपर वो जो लिंक है वो उसने रिमूव कर दिया हमारे। तो ये हमारा एक केस था जिसका प्रॉपर तरीके से मतलब कि हमने केस कर दिया, और उस पर्सन ने वो लिंक रिमूव किया हुआ था, तो उन्होंने फिर पेपाल ने हमें पेमेंट वापस उनसे लेके दी। अगर वो फॉर एग्जांपल लिंक दोबारा लगा देता और वो इसके अंदर दिखा देता कि ये मैंने लिंक दोबारा से लगा दिया, तो उसके हक के अंदर केस हो जाता रिजॉल्व। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं। इसके बाद हम चले जाते हैं रिपोर्ट्स के ऊपर। इसके अंदर आल रिपोर्ट्स और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ये बेसिकली एक डिफरेंट टैब ओपन हो जाएगा। इसके अंदर हमारे पास सेल्स, हमारे चेकआउट्स, हमारे कस्टमर्स, हमारी इंटीग्रेशन, इन सब के इनसाइट्स होंगे। तो जितना कितने कस्टमर से हमारे पास कितना रेवेन्यू आ रहा है, या कितने लोगों ने चेकआउट करके हमें पेमेंट की है। आमतौर पे हमारा ये होता है कि हमने बेसिकली पेमेंट लेनी होती है डायरेक्ट क्लाइंट से, तो हमारे पास चेकआउट के अंदर देखिए कोई भी नहीं आ रहा कि किसी ने कितनी बार चेकआउट करके तो हमारे पास सेल्स आई है, क्योंकि हमने आमतौर पे अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट नहीं किया हुआ। हमारी जितनी भी सेल है हम डायरेक्ट इनवॉइसिंग भेजते हैं और इनवॉइसिंग से आ रही है, तो इस वजह से हमारे पास ऐसे आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट टाइप से पेमेंट आ रही होती है, तो उसमें यह है कि इतनी अगर रिसीव हुई है तो पर ट्रांजैक्शन ऑलमोस्ट $108 जो है वो हमारी एवरेज ऑर्डर पे, मतलब किसी पर्सन ने $5 भेज दिया और किसी पर्सन ने $500 भेज दिया, तो दोनों के एवरेज हम निकाल लेते हैं, तो फिर वो ऑलमोस्ट $250-250 हो जाता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट्स का ऑप्शन आ जाता है। मंथली स्टेटमेंट, कस्टम स्टेटमेंट मंथली के अंदर हम एक एक मंथ का देख सकते हैं, और अगर कस्टम के अंदर हम स्पेसिफिक कर देते हैं कि इतने टाइम फ्रेम के अंदर मुझे एक स्टेटमेंट बना के दे दो। एक्टिविटी और डाउनलोड्स, इसके अंदर ये है कि अगर हमने पहले से ही कोई रिपोर्ट फॉर एग्जांपल जो हमने मंथली स्टेटमेंट में जाके या कस्टम स्टेटमेंट में जाके हम क्लिक करते हैं, तो हमारे पास जो भी रिपोर्ट है वो यहाँ पे बन के ऐड हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जिस तरह मैंने 2021 2022 जनवरी से लेके जनवरी तक की बनाई हुई है। बेसिकली जब हम टैक्सेशन करते हैं तो उसके लिए फिर हम जो है वो रिक्वेस्ट कर देते हैं कि हमें इतने से लेके इतने तक की रिपोर्ट बना दें, तो फिर वो रिपोर्ट यहाँ पे बन के हमें रिसीव हो जाती है, फिर हम यहाँ से सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाती है फाइनेंशियल समरी, मंथली सेल्स और फाइनेंशियल समरी। आपको सिंपल पता है कि आप यहाँ पे वन क्लिक करके तो आप अपनी फाइनेंशियल समरी रिसीव कर सकते हैं। डिस्प्यूट्स एंड कैशबैक्स, ये इसकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं कि हमारे पास लास्ट कितनी देर में कितने जो केसेस थे और उसकी मतलब कि वो हमारे हक में हुए नहीं हुए। फॉर एग्जांपल जब हम डिस्प्यूट करते हैं तो हमारे पास जो पेमेंट्स आ रही होती है, एक तो पेपाल अपनी फ़ीस काट लेता है। अगर हमने किसी को $100 पेमेंट की तो $95 जो है वो अगले पर्सन को जाते हैं, उसमें से $5 फीस काट लेता है पेपाल। लेकिन जब हम रिफ़ंड करते हैं या अगर हमें कोई काम नहीं करके देता, तो पेपाल अपनी $5 फीस भी हमें वापस करता है, और $95 जो हमारे क्लाइंट को गई होती है वो हमें वापस करता है। तो इसके अंदर फिर जो है ना वो प्रॉपर तरीके से कि डिस्प्यूट और कैशबैक्स भी हमें वापस मिलते हैं। और फॉर एग्जांपल मैंने $100 यूज़ किए हैं, तो 1% जो पेपाल है हमारे कार्ड के ऊपर वो हमें वापस कर रहा है। तो अगर मैं वही $100 रिफ़ंड कर लूँगा, तो जो पेपाल है वो मुझसे जो $1 उसने मुझे कैशबैक दिया था
वो अपना निकाल लेगा, क्योंकि वो पेमेंट मुझे वापस मिल गई है और वो एज अ यूजेज में नहीं आई। तो इस टाइप की जितनी भी है ना, सब कुछ ऑटोमेटेड होता है और वो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद सिंपल आप ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन डिटेल, फाइंडर और सेटलमेंट। और इसके बाद आप यूज़र ऑडिट, ये न्यू आया है इसके अंदर आप ऑडिट कर सकते होंगे अपनी जितनी भी ट्रांजैक्शन है। ऑलमोस्ट आपको किसी किस्म की कोई भी ट्रांजैक्शन या रिपोर्ट्स चाहिए होंगी तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और टैक्स डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको अगर फॉर एग्जांपल आपकी एक स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा आपकी पेमेंट होती है तो फिर यहाँ पे आपको टैक्स डॉक्यूमेंट भी मिल जाते हैं, या फिर जब आपका टैक्स ईयर आता है तब आपको मिल जाते हैं। एक्टिविटी टैब्स के अंदर टैक्स डॉक्यूमेंट और ऑल रिपोर्ट्स आ गई हैं। बेसिकली इसके अंदर जब हम कोई भी एक स्पेसिफिक चीज़ खोलते हैं तो वो पूरा पोर्शन हमारे पास ओपन हो जाता है और उस पोर्शन के अंदर बकाया चीज़ें भी होती है। जिस तरीके से हमने एक्टिविटी टैब में भी देखा था कि हमने ओपन केस खोला था तो क्लोज केसेस भी वहीं पे आ गए थे। सेम हमने रिपोर्ट्स खोली हैं तो टैक्स डॉक्यूमेंट्स भी वहीं आ गए। प्लस हम जिस तरह कस्टमर लिस्ट ओपन करेंगे तो ऑलमोस्ट हमारे पास दूसरी चीज़ें भी यहीं पे आ जाएंगी। ये जिस तरीके से हमारे कस्टमर लिंक, जैसे ही हमें कोई भी पेमेंट रिसीव होती है हमारे पेपाल के अंदर तो साथ ही वो हमारी कस्टमर लिस्ट के अंदर ऐड हो जाता है। तो हमारे पास ये जितने भी लोगों से पेमेंट रिसीव हुई है तो वो हमारे एज अ कस्टमर ऐड हो जाएंगे। अगर 3 बार पेमेंट रिसीव हुई है तो कस्टमर एक ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं शिपिंग और API एक्सेस। शिपिंग के अंदर बेसिकली अगर तो हम क्योंकि कोई एज सच eBay या किसी और चीज़ के ऊपर तो सेल कर नहीं रहे, हम इनवॉइसिंग ही करते हैं, तो हम किसी भी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन का शिपिंग लेबल भी बना सकते हैं। उसमें हम फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज़ अगर सेल करनी हो तो उसके लिए हम एक अलग से ट्रैकिंग जो है वो हमें बना देगा और वो ट्रैकिंग हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि पेपल अपनी ट्रैकिंग बना देता है, बार कोड बना देता है कि आप अगर हमारे ही बार कोड यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर लें, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप अपने बार कोड भी बना सकते हैं। लेकिन हमारा सारा काम ऑनलाइन होता है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट टैब API एक्सेसेस। बेसिकली जब हम किसी भी वेबसाइट के साथ अपने आप को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट एक्सेसेस होती हैं। आमतौर पे ये होता है कि अगर तो हम क्योंकि 60% हमारी वर्डप्रेस की साइट्स बनी हुई है पूरी दुनिया में, तो उसके अंदर हम 1 क्लिक सिंपल साइन इन करते हैं और वो खुद API की एक्सेसेस ऐड कर लेता है। लेकिन कुछ जो ऐप है या कुछ डेवलपर्स हैं जिनके अंदर हमें स्पेसिफिकली गूगल की एक पेपाल की API बनानी पड़ती है और फिर वो जाके हम अपनी वेबसाइट अपने ऐप के अंदर इम्बेड कर लेते हैं। तो फिर हम यहाँ पे आते हैं ग्रांट एंड API परमिशन और मैनेज API परमिशन। उसके अंदर फिर हम थर्ड पार्टी जो सॉफ्टवेयर है उनके साथ उसकी इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे कि इन्होंने लिखा है शॉपिफाई या फिर इसके अलावा कोई भी और है। उसके बाद रीसेट API इंटीग्रेशन, अगर हमारी API इंटीग्रेशन सही नहीं होती या क्रेडेंशियल्स हमें चेंज करने पड़ जाते हैं या क्रेडेंशियल्स हमारे लीक कर जाते हैं तो हम न्यू क्रेडेंशियल क्रिएट करते हैं, उसको दोबारा जाके ऐड कर लेते हैं। और अगर हम किसी मोबाइल के अंदर इसको ऐड करें या किसी वेबसाइट ऐप के अंदर इम्बेड करें तो फिर वो SDK जो है वो हम यहाँ से करते हैं। ऑलमोस्ट जितना भी साइट है ये जो आपके डेवलपर हैं वो इसको ज़्यादा मैनेज करते हैं, तो आपको एज ए सिंपल यूज़र आप बहुत कम यूज़ करते हैं। या फिर अगर आप वर्डप्रेस या शॉपिफाई जैसी ऐप प्री बिल्ड ऐप के साथ इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर 1 क्लिक के ऊपर हो जाती है, तो आपको ये चीज़ें देखने की भी ज़रूरत नहीं है। होप सो हमारा एक्टिविटी टैब कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।